सबसे बड़ा इवेंट हुआ जहां पर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की शपथ ग्रहण हुई और कई सारे अनाउंसमेंट्स भी उसके बाद निकल कर आए। लेकिन अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार की वापसी हुई है। भारतीय समयानुसार कल साढ़े 10 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका की स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है। शपथ के बाद उन्होंने कई आदेश भी साइन किए। सबसे पहले आइए उनको सुनते हैं। The golden age of America begins right now. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. कई सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्पीच के बाद किए, इन्फ्लेशन को लेकर जहां पर उनकी नज़र रहेगी। इसके अलावा इमिग्रेशन इश्यूज़ को लेकर जहां पर बॉर्डर इश्यूज़ पर भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। याद रखें, मेक्सिको से इमिग्रेशन का बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका के लिए, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर बात करें तो उनका बड़ा बयान आया जहां उन्होंने कहा यूक्रेन वॉर ख़त्म करने पर उनकी नज़र रहेगी और पुतिन को भी जल्द ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिल सकते हैं। तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैसले, कई सारी कमेंट्री निकल कर आई। इसके अलावा कच्चे तेल की भी बात की जहां उन्होंने कहा कि वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना अमेरिका बंद कर देगा और इसी के साथ साथ अमेरिकन एनर्जी एक्सपोर्ट किया जाएगा दुनिया को। तो कई बड़े फैसले कच्चे तेल को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर और सबसे इंपॉर्टेंट टैरिफ को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा फॉरेन कंट्रीज पर टैरिफ लगाए जाएंगे। याद रखें, कैंपेनिंग के वक्त भी ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई थी और कल फिर एक बार उन्होंने रीइटरेट किया कई सारे देशों पर टैरिफ लगाए जाएंगे और अमेरिका पर उनका फोकस रहेगा और अमेरिकन बिजनेसेस को किस तरह से ग्रो करना है, केवल उस पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का फोकस रहेगा। कई सारे इंपॉर्टेंट फैसले। याद रखें, अमेरिकी बाजार तो कल बंद थे, लेकिन अमेरिकन फ्यूचर्स में आज सुबह अच्छी खासी तेजी निकल कर आई है। S&P 500 फ्यूचर्स की बात करें तो आधे % से ज़्यादा की तेजी। डाउ जोन्स फ्यूचर्स और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी आधे % से ज़्यादा की तेजी आज सुबह दिखी है। याद रखें, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मौके पर कल अमेरिकी बाजार बंद थे, लेकिन फिर भी अमेरिकन फ्यूचर्स में अच्छे खासे संकेत निकल कर आ रहे हैं। इंडियन मार्केट्स में नतीजों का सीजन है और अमेरिकी बाजारों में भी कई सारे नतीजे इस हफ्ते निकल कर आएंगे। नेटफ्लिक्स की बात करें तो आज शाम को नेटफ्लिक्स के नतीजे आएंगे। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियों के नतीजे भी, कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के नतीजे आएंगे। तो FMCG और कंजम्पशन को लेकर किस तरह के ट्रेंड्स अमेरिका में नज़र आ रहे हैं, उस पर कमेंट्री निकल कर आएगी। इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे कंपनियों के नतीजे भी आते हुए नजर आएंगे। तो कई सारे बड़ी कंपनियों के नतीजे जिस पर सबकी नज़र रहेगी। याद रखिए, यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी कल तेज़ी दिखी। FTSE 0.2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। वही कैक और डैक्स में भी करीब आधे % की तेजी कल के सत्र में दिखी। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आज सुबह थोड़ी सी सुस्ती निकल कर आई है। ब्रेंट क्रूड सपाट $80 पर बैरल, थोड़ी सी कमजोरी इनफैक्ट यहाँ पर दिखी है। वही WTI क्रूड की बात करें तो 1.5% की गिरावट के साथ आज सुबह कारोबार निकल कर आया है। याद रखें, बोल्ड स्टेटमेंट्स निकल कर आए डोनाल्ड ट्रंप से कच्चे तेल को लेकर, जहाँ पर उनका मानना है कि अमेरिका प्रोडक्शन बढ़ाएगा और देश को एक्सपोर्ट करेगा, तो सप्लाई बढ़ने की चिंता के चलते कच्चे तेल में सुस्ती दिखी है। वही सोने और चांदी की बात करें तो सोना $2,700 पर आउंस के आसपास स्पॉट गोल्ड। वही चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी आधे % की गिरावट है। तो हाँ, कमोडिटी मार्केट में थोड़ी सी सुस्ती दिखी है, लेकिन अमेरिकन बिजनेसेस पर जो फोकस रहेगा, इस कमेंट्री के बाद अमेरिकन फ्यूचर्स में अच्छी खासी तेजी दिखी। डाउ जोन्स फ्यूचर्स, S&P 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स आधे % की तेजी के साथ आज सुबह कारोबार करते हुए नजर आए।